हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवधेश और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यार पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, पढ़ाई में दिल कैसे लगाएं, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो यार मैं भी आप ही लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ भी वो सब कुछ होता है जो आपके साथ होता है। मतलब वही सब कि 1 घंटा पढ़ लिया, अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अब बड़ी देर तक पढ़ाई होगी नहीं। 2 घंटे पढ़ लिया तो बहुत पढ़ लिया, फिर पता चला पूरे दिन भर पढ़ाई ही नहीं हुई। अपना टाइम टेबल बनाया पर कुछ हद तक फॉलो हुआ, लास्ट में जाते जाते टाइम फूस हो गए और टाइम टेबल रखा एक साइड और हम हो गए बोर कि अब हमें पढ़ना नहीं है। तो यार ऐसा आपके साथ अकेले नहीं होता, सभी के साथ होता है, मेरे साथ होता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी होता है। पर अगर हम सोचें कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो बस वही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे एक अच्छा चेंज दिखा अपने रूटीन में और मैं अच्छे से अपनी स्टडीज़ को भी मेंटेन कर पाया। तो क्या थी वो चीज़ें, आइए डिस्कस करते हैं। तो इससे बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ आपके एग्ज़ाम से 1 दिन या 2 दिन पहले के टाइम में। उस टाइम पर क्या होता है कि एक तो डर होता है कि कल एग्ज़ाम है, भाई अच्छा करना है वरना फेल हो जाएंगे, अब तो टाइम भी कम बचा है। और याद आता है ये कॉम्पिटिशन, अब भाई वो आगे हो जाएगा, वो भी आगे हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊँगा। तो इस तरीके से एक डर होता है, तो उस डर में पढ़ाई कहीं ना कहीं हो जाती है। पर नॉर्मल लाइफ में तो यार हमारी मेंटोस ज़िंदगी चल रही होती है, उस टाइम पे मैं कोई डर वर नहीं होता। तो ये डर वाला फैक्टर तो अलग ही कर दो, क्योंकि ये तो काम आएगा सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पर। अभी हम क्या करें ये बताओ। तो यार अब इसको जो है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि कल हमारा साइंस का एग्ज़ाम है और साइंस के पेपर में आने हैं 10 चैप्टर। अब यहाँ पर मेजर तरीके से 2 टाइप की मेंटलिटी बनती हैं। एक तो मेंटलिटी ये होती है, अरे यार कल के पेपर में 10 चैप्टर आने वाले, क्या होगा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, 2-3 चैप्टर पढ़े थे, वही बहुत पहले पढ़े थे, भूल गया मैं। तो एक तो ये मेंटलिटी होती है ये रोने वाली कि भाई कि पहले कुछ पढ़ लेता, ये कर लेता, वो ना करके ये कर लेता। अपने आप को कोसते चले जाते हैं कि सब मेरी गलती है, मैंने ऐसा किया। और फिर ये भी ठान लेते हैं कि अब अगली बार का मौका आने दो, अगली बार मैं बताता हूँ, सबके छक्के छुड़ा दूंगा, पूरे स्कूल में टॉप करके दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डे 1 से ऐसी पढ़ाई करूंगा कि सबको पीछे कर दूंगा। पर भाई एग्ज़ाम तो कल है, अभी क्या करें। फिर टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है और इस तरीके से नेगेटिव होते जाते हैं। और जो 10 चैप्टर हम कर सकते थे किसी तरीके से, 10 नहीं मान लो 5 कर सकते थे, कुछ तो कर सकते थे, और आखिरी में जाकर के हम अपना ही रिजल्ट अपने खुद के हाथों से ख़राब कर लेते हैं। दूसरी मेंटलिटी ये होती है कि यार देखो अभी जो है सो है, 2-3 चैप्टर पढ़े थे पहले, उसको ही बहुत समय हो गया, वो भी भूल सा गया हूँ, और लगभग पूरे 10 चैप्टर अब मेरे को फिर से पढ़ने हैं। अब टाइम तो उतना है नहीं कि मैं 10 चैप्टर पूरे के पूरे पढ़ने जाऊँ फिर से, पर नंबर भी अच्छे लाने हैं। तो फिर हमारी दिमाग की बत्ती चलती है और याद आता है इम्पोर्टेंट। ये शब्द बड़ा शक्तिशाली होता है, इम्पोर्टेंट देखते हैं, उनको पढ़ के जाएंगे। तो ये यार शब्द है भी शक्तिशाली, बहुत मैजिकल वर्ड है इम्पोर्टेंट। आप कभी भी याद रखिए, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई दूसरी चीज़ हो, एक 80-20 का पैरेटो प्रिंसिपल होता है, वो हर जगह काम आता है। वो प्रिंसिपल ये कहता है कि हमेशा आपकी 80% चीज़ें जो आप करते हो वो आपको 20% सक्सेस देती हैं लाइफ में, और 20% जो चीज़ें आप करते हो वो आपको अल्टीमेटली 80% तक का सक्सेस देती हैं। फ़ायदा है कि आप 20% चीज़ों को मन लगा करके करो और 80% तक का रिजल्ट ले जाओ। यही पढ़ाई में भी होता है। तो ऐसे टाइम पर क्या चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, आपके पास्ट 5 ईयर्स के पेपर या पास्ट 10 ईयर्स के पेपर, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो इस टाइम पर हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेपर से 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, कि हर चैप्टर में से देखते हैं कि क्या पिछले सालों में ज़्यादा बार पूछा गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट पिछले सालों में ज़्यादातर करके पूछा गया है, इसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं और फिर सोचते हैं कि इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। अब पहले क्या था कि पहले 10 के 10 चैप्टर थे और हमारी मेंटलिटी ऐसी थी कि पूरे के पूरे 10 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, यार कहाँ करूँ, क्या करूँ। ऐसे में दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया। क्यों? क्योंकि एक बहुत ज़्यादा पोर्शन हमारे सामने है जिसे हम दिए गए टाइम में कंप्लीट कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। पर जब हमने दूसरी मेंटलिटी बनाई कि यार चलो ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा बार पूछी जाती हैं, जिनका वेटेज दूसरी चीज़ों से ज़्यादा होता है, हम पहले उन चीज़ों को करेंगे, फिर अगर टाइम बचता है
तो बाकी चीज़ों को भी करके जाएंगे। पर पहले वो चीज़ें करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या किसी चैप्टर को इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। और इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं जब हम, तो चीज़ें कम हो जाती हैं, सिलेबस छोटा हो जाता है, दिमाग चलने लगता है कि हाँ यार जल्दी जल्दी हो सकता है, चीज़ें डूएबल लगने लगती हैं। और जब ये चीज़ होती है तो चीज़ें धीरे धीरे आप करते जाते हो। जब करते जाते हो तो थोड़ा थोड़ा सिलेबस टाइम के साथ में आपका कम होता जाता है। इस तरीके से आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और इस तरीके से आप बाकी के सभी चैप्टर्स को लगभग थोड़ा बहुत तो कर सकते हो, लगभग अच्छे से कर सकते हो। और ऐसी कंडीशन में आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कम से कम हम पिछली मेंटलिटी से तो बेहतर हैं कि इस बार थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हैं। पिछले बार तो हम 10 के 10 चैप्टर लेकर के बैठे थे और अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, इतनी ज़्यादा एंजाइटी दे रहे थे और अपना रिजल्ट बिगाड़ रहे थे। पर इस वाली मेंटलिटी में हमने क्या किया, हमने चीज़ों को डूएबल बनाने की कोशिश करी। अब अगर आपके पास पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स नहीं हैं तो आप बुक्स में से या अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर भी चीज़ों को इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस का एक चैप्टर है। अब उस चैप्टर के अंदर में फोटोसिंथेसिस तो दिया हुआ है, साथ में फोटोसिंथेसिस के अराउंड बाकी पार्ट्स भी दिए हुए हैं, ये भी होता है, ये भी होता है। बट यहाँ पर चैप्टर कहाँ पर फोकस कर रहा है, मेन बिंदु क्या है यहाँ पर चैप्टर का, वो है फोटोसिंथेसिस। तो इसका डेफिनेशन और इसके रिगार्डिंग सारे कंसेप्ट, मतलब जो उसके मेन कंसेप्ट हैं, वो हमें पता तो होने ही चाहिए। बाकी फिर अगर टाइम बचता है तो एक या दो चीज़ें और जिन पर बुक में डिटेल में और मेन तरीके से फोकस किया गया है, डिटेल में लिखा गया है जिस कंसेप्ट के बारे में, उस कंसेप्ट को पढ़ लेंगे। या फिर पास्ट में जब टीचर्स पढ़ा रहे हो क्लास में तो उस टाइम पर हमने कुछ सुना हो कि टीचर्स कहाँ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके आप जब इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हो तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर सिलेबस को रिड्यूस कर लेते हो और अपने अंदर एक ऐसी मेंटलिटी डेवलप कर लेते हो जहाँ पर आपके माइंड को ये लगता है कि यार ये सब चीज़ें तो बहुत आसान है, मैं कहाँ देख रहा था 10 चैप्टर, अरे इतना तो करना ही है, इतना तो कर ही लेता हूँ। पर ये सब तो हमने सारी बातें करी एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले। पर क्या यही चीज़ें हम अपनी मेंटल ज़िंदगी में, अपनी नॉर्मल लाइफ में, जब हमारे एग्ज़ाम आज से 6 महीने या 3 महीने बाद होंगे या 1 साल बाद होंगे, क्या हम आज ये सब चीज़ें नहीं कर सकते? क्या आज ही हम वो सब पास्ट ईयर पेपर्स को निकाल करके इम्पॉर्टेंट मार्क करके एक अच्छा सा गेम नहीं बना सकते? चैप्टर तो बहुत लंबा होता है पर 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से चैप्टर बहुत छोटा होता है और हमारा माइंड भी ऐसा ही है, वो जब छोटी चीज़ें देखता है तो आसानी से चीज़ों को कर लेता है। और एक बार जब आप बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर लेते हो, भले ही आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ते भी हो, पर ऐसा करके आप अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर कर लेते हो बाकी लोगों के कंपैरिजन में। और बिलीव मी, आपको रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में अच्छे ही मिलते हैं। पर फिर एक और प्रॉब्लम आता है कि लंबे समय तक चीज़ों को कैसे याद रखें, क्योंकि जो हम आज पढ़ रहे हैं वो हमें आज से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद काम आएगा। तो उस पर भी मैंने आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना कर रखा हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर अभी समय नहीं है तो बाद में देख लेना, पर देख लेना, एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो बस यार, ये आज का वीडियो मेंटलिटी पे ही था और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे भी एक अच्छे रिजल्ट्स मिले। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस चैनल पर इसी तरीके के इन्फॉर्मेशनल, इनोवेटिव एंड इंस्पिरेशनल वीडियो कंटेंट लाता हूँ एंड स्टूडेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर भी वीडियोस लाता हूँ। साथ ही साथ अब हम इस चैनल पर फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोस भी लाते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। सो फॉर दिस वैल्यूएबल कंटेंट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।